दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में 21 अक्टूबर को बालाघाट में कृषि कानून वापस लिए जाने की खुशी में तिरंगा रैली निकाली जाएगी। इस संबंध में सर्किट हाउस में किसान मोर्चा के पदाधिकारियों की ओर से आज पत्रकारों से चर्चा की गई। राजेश मरार ने कहा कि 7 से अधिक किसानों की शहादत और 1 साल तक चले आंदोलन के बाद आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसान आंदोलन के आगे झुकना पड़ा है। यह किसानों की आंशिक जीत है। जब तक तीनों कृषि कानूनों को संसद में रद्द नहीं किया जाता है और एमएसपी पर सरकार गारंटी नहीं देती है, यह पूर्णतः जीत नहीं होगी। फिर भी लंबे समय तक चले आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया है, उसे लेकर आज बालाघाट में किसानों के सम्मान में तिरंगा रैली निकाली जाएगी, जिससे कि किसानों का सम्मान बना रहे। किसान भाई आंदोलन वापस ले और एमएसपी जब तक के लागू नहीं होती, सरकारी समर्थन लागू नहीं होता, तब तक के आंदोलन होते रहना चाहिए। क्योंकि किसानों की हालत सही में, जो दुनिया को अनाज खिलाता है वो खुद अनाज और कपड़े के लिए मोहताज है, तो उनकी भी इनकम बढ़नी चाहिए, तो एमएसपी लागू होना चाहिए। और हम उनके समर्थन में जो जीत हुई है, अभी आंशिक रूप से जीत हुई है लेकिन जीत ही है, और हम उनके समर्थन में पूरे बालाघाट के किसान भाई लोगों के साथ तिरंगा यात्रा कल निकालने वाले हैं। हम बालाघाट क्षेत्र के पूरे किसान भाइयों से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि वे कल 12 बजे कोसमी चौक में इकट्ठे हों और उन किसानों के सम्मान में तिरंगा यात्रा में शामिल हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो 3 काले कृषि कानून को जो कल वापस लिया गया है, तो जो हमारे किसान भाई 1 साल से जो सभी बॉर्डरों पे बैठे थे और जो 700 किसानों के मरने के बाद जो इस काले कानून को वापस लिया गया, तो कल हम जो किसान भाई 1 साल जो बैठे थे, उनके सम्मान में हम लोग एक कोचमी से तिरंगा बाइक रैली निकालेंगे। क्योंकि हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने इसके पहले भी 26 जनवरी को विरोध में ट्रैक्टर रैली निकाला था और सभी किसानों का और सभी का अच्छा समर्थन मिला था। और उसी विरोध को देखते हुए जो किसान अगर 1 साल से बैठे हैं तो उनका हम सम्मान करना चाहते हैं। उसके साथ साथ समर्थन मूल्य पे धान की जो खरीदी है उसका 2500 से 3000 रुपये चाहिए। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ सरकार ने समर्थन मूल्य 2800 रुपये कर दी और महाराष्ट्र सरकार रबी और खरीफ की फसल 25 रुपये में खरीदती है। तो हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार भी खरीफ और रबी की फसल कम से कम 2500 से 3000 रुपये में खरीदे। और हमारा तीसरा मुद्दा है कि पिछले वर्ष 15 नवंबर से सोसाइटी में धान खरीदी चालू हो गई थी, लेकिन इस बार नवंबर बीतते और दिसंबर आने लगा है, लेकिन अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई है। और लगभग बालाघाट जिले के 50% किसानों ने अपनी धान गहा चुके हैं और किसान शादियों का सीजन आ चुका है। तो सरकार और अपने शासन प्रशासन कलेक्टर साहब ये भी बताएं कि धान समर्थन मूल्य खरीदी कब से चालू है। बालाघाट जिले के रूपझर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिठली से सटे कीस नदी के पास नक्सलियों ने पर्चे फेंके हैं, जिसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी द्वारा की गई है। इन पर्चों में नक्सलियों ने राशन वितरण करने वाले सेल्समैनों को धमकी देते हुए कहा है कि बहाने बनाकर अलग अलग कारणों से ग्रामीणों को राशन नहीं दिया जा रहा है। खासकर बिठली, दुल्हापुर, सोनगुड्डा पंचायतों में शासकीय योजनाओं के तहत राशन वितरण में लापरवाही को लेकर सेल्समैनों को यह धमकी दी गई है। नक्सलियों ने पर्चों के माध्यम से चेताया है कि राशन जनता का हक है, उन्हें मिलना चाहिए। उसमें ठगी और धोखाधड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। फेंके गए पर्चों में मलाजखंड एरिया कमेटी का जिक्र है।
नक्सलियों ने 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक जन मुक्ति छापामार सेना की 21वीं वर्षगांठ मनाने का भी आह्वान किया है, जिसमें उन्होंने मारे गए नक्सलियों को श्रद्धांजलि देने और सरकार की नीतियों का विरोध करने की बात कही है। वहीं गांव-गांव से युवाओं को जनमुक्ति सेना में भर्ती करने सहित अन्य बातों का जिक्र भी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा पर युवा नेता अनुराग चतुर्मोहता ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि यह किसानों के संघर्ष की जीत है। इससे हमें यह समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र आज भी जिंदा है और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भी जायज़ मांगों को मनवाया जा सकता है। अनुराग चतुर्मोहता ने यह भी कहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले उन्हें यह समझ में आ रहा है कि उनके हाथ से यह चुनाव जा सकता है, उसी के डर से सरकार ने यह कदम उठाया है। ये शुद्ध रूप से किसानों की जीत है, किसानों के संघर्ष की जीत है और आज इस कदम से ये समझ में आया कि लोकतंत्र जिंदा है और आज भी अहिंसा के रास्ते पर चलकर अपनी जायज़ मांगों को मनवाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश चुनाव में जिस तरीके से मोदी जी को और योगी आदित्यनाथ जी को ये समझ में आ रहा है कि चुनाव उनके हाथ से निकल रहा है, उसी भय के कारण इनके द्वारा ये स्टैंड लिया गया है। कृषि बिल वापसी की घोषणा पर किसान नेता राकेश टिकैत के बयान को कोट करते हुए अनुराग चतुर्मोहता ने कहा है कि जब तक संसद में वापसी का अध्यादेश पारित नहीं हो जाता तब तक सरकार के निर्णय पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। यह एक कठोर हृदय वाली सरकार है। अनुराग चतुर्मोहता ने बीजेपी के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा है कि कृषि बिल वापस लेने की घोषणा मात्र पर वाहवाही लूटने से पहले यह देखना चाहिए कि 700 से अधिक किसानों ने अपनी जान गंवाई है, इसीलिए इस सरकार की जितनी निंदा की जाए कम है। युवा नेता अनुराग चतुर्मोहता ने बालाघाट से यह प्रतिक्रिया जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद अनुराग चतुर्मोहता की यह प्रतिक्रिया सामने आई है। राकेश टिकैत जी के द्वारा जिस तरीके से कहा गया है कि पार्लियामेंट में जब तक ये अध्यादेश पारित नहीं होता तब तक हम इनकी मांगों को और इनके द्वारा जो आश्वासन दिया गया है उसको नहीं मानते। साथ ही साथ एमएसपी को लेकर भी जो बात कही गई है वो बहुत शानदार फैसला राकेश टिकैत जी ने लिए हैं और इसी के साथ में आज ये मान के चलिए आप, चाहे इन विपरीत परिस्थितियों में भी किसान आंदोलन को अभी भी जारी रखने का जो फैसला पूरे किसान संगठनों द्वारा लिया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं और किसानों की इन जायज़ मांगों के कारण जो सरकार बैकफुट पे आई है और आज सरकार के जो लोग हैं वो वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये वाहवाही लूटने से पहले ये देखना चाहिए कि 700 से अधिक किसानों की मृत्यु उपरांत ये फैसला सरकार द्वारा दिया गया है। इतनी कठोर हृदय वाली सरकार की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। संविधान फाउंडेशन बालाघाट के तत्वावधान में आगामी 28 नवंबर को उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान में राज्य स्तरीय संविधान मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसका शुभारंभ सुबह 11 बजे अतिथियों के हस्ते होगा। तत्पश्चात मंचीय कार्यक्रम में कोरोना योद्धाओं और प्रतिभावान छात्रों का सम्मान और अतिथियों का उद्बोधन होगा। वहीं शाम 5 बजे से बुद्धिस्ट देश वियतनाम के द्वारा भेंट की गई भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निःशुल्क वितरण भी होगा। इस कार्यक्रम में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रपौत्र भीमराव अम्बेडकर, नितिन गजभिये, खनिज निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, बैहर विधायक संजय उइके, अभिनेता गगन मलिक सहित अन्य अतिथि भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के अंतिम चरण में रात्रि 10 बजे से कव्वाली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नागपुर के सुप्रसिद्ध कव्वाल प्रकाशनाथ पाटनकर और मुंबई के कव्वाल सुल्तान नाजा के बीच मुकाबला होगा। संविधान फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रवीण मेश्राम, महासचिव दयाल वासनिक, सचिव रमेश मेश्राम और अन्य पदाधिकारियों ने अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील जिलेवासियों से की है। संविधान फाउंडेशन बालाघाट के तत्वाधान में 28 नवंबर को संविधान दिवस राज्य स्तरीय मेले का आयोजन उत्कृष्ट विद्यालय मैदान बालाघाट में किया जाना है। आप सभी से मेरी अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर सफल बनाएं। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। बालाघाट जिले की
संविधान फाउंडेशन के माध्यम से प्रतिवर्ष भव्य रूप से कार्यक्रम किया जाता है और इसी फाउंडेशन के माध्यम से 28 नवंबर को बालाघाट के उत्कृष्ट मैदान पर एक भव्य रूप से संविधान दिवस कार्यक्रम बनाया जा रहा है, जिस पर विभिन्न कार्यक्रम होना है, मेले का आयोजन होना है और इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता को, युवाओं को संविधान की बारीकियों से, संविधान की खूबियों से रूबरू कराने का हमारा मकसद है।